गांव का नाम था घनौरीपुर, जो जंगलों से घिरा एक सुनसान क्षेत्र था। यहाँ एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी रात को उस कुएं के पास गया, वो या तो पागल लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। हर कोई उस जगह से डरता था, सिवाय हरिया के। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गांव की बैठक में बैठे बैठे हरिया ने कह दिया, कुआं वुआं सब मन का वहम है। मैं तो आज रात वहीं जाऊंगा सोने। गांव वाले चुप हो गए। गंगा, उसकी पत्नी, बहुत डरी। उसने समझाया, मत जा हरिया, सब यूं ही नहीं डरते। हरिया हंसा। डरने वालों को ही भूत दिखते हैं, मुझे नहीं। हरिया रात को एक लालटेन और एक चटाई लेकर कुएं के पास चला गया। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज। उसने कुएं के पास चटाई बिछाई और लेट गया। करीब आधी रात बीती होगी जब एक औरत की धीमी कराह सुनाई दी। हरिया चौंका। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही कराह। वो लालटेन उठाकर इधर उधर देखने लगा। कुएं के किनारे कुछ धुंधली आकृति सी दिखी। वो पास गया तो देखा, एक औरत, भीगे बाल, सफेद कपड़े और आंखें लाल। वो अचानक गायब हो गई। हरिया हड़बड़ाकर पीछे गिर गया। तभी उसके कान में कोई फुसफुसाया, तू आया है, अब नहीं जाएगा। अगली सुबह हरिया गांव लौटा, पर वो बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा पीला, आंखें डरावनी, और वह चुप था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। गंगा ने लाख पूछा, पर हरिया बस दीवारों को घूरता रहा। गंगा डर गई। उसने गांव के बाहर रहने वाले साधु बाबा से मिलने का फैसला किया। वो हमेशा अकेले रहते थे और लोगों की परेशानियों को तंत्र मंत्र से हल करते थे। गंगा ने सब कुछ बताया। बाबा गंभीर हो गए और बोले, वो कुआं सिर्फ कुआं नहीं, एक द्वार है, एक बंद दरवाजा जो किसी ने खोल दिया है। तेरा पति अब अकेला गंगा नहीं है, बोली। क्या मतलब? बाबा बोले, उसके साथ कोई और है जो उसके शरीर में समा गया है। उसे वापस लाना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। बाबा ने उसे एक पीतल की थाली, लाल धागा और तिल का तेल दिया। आज रात उसी कुएं पर जाना होगा, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। रात ढलते ही गंगा अकेली कुएं की ओर चली। रास्ता वीरान था, हवाएं तेज चल रही थीं। उसके पास बाबा की दी हुई चीजें थीं। वो कुएं के पास पहुंची और थाली रख दी। तभी उसकी आंखों के सामने हरिया आ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं। गंगा रोते हुए बोली। हरिया, मुझे पहचानो, मैं गंगा हूँ। हरिया की आवाज में दो सुर थे, एक उसका, एक किसी और का। अब ये हरिया नहीं, अब ये सिर्फ मेरा है, तू जा यहाँ से। गंगा ने कांपते हुए थाली उठाई और कुएं के पास तेल से दिया जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। तभी हरिया जोर से चीखने लगा। उसकी देह कांपने लगी। एक परछाई उसके शरीर से निकली और कुएं की ओर भागी। कुएं से एक तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई चीज गिर गई हो। हरिया वहीं बेहोश गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। हरिया अब होश में था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। उसने बताया, जब मैं पहली रात कुएं के पास गया तो वो औरत दिखी, पर वो इंसान नहीं थी। वो बोली कि वो 100 सालों से कुएं में कैद है। किसी ने उसे जलाकर मारा था और उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। अब वो किसी के शरीर से बाहर निकलना चाहती थी और मैंने उसे मौका दे दिया। गांव वाले चौंक गए। बाबा बोले, अब वो आत्मा वापस अपने बंधन में है, पर ध्यान रखना, कभी किसी डर को हल्के में मत लेना। शांति बनी रहे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।